हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका नए वीडियो में स्वागत है। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का ये 20 प्रैक्टिस सेट्स के बारे में बताएंगे। इसमें कितने सेट दिए हैं, कितने प्रकार के हैं, क्या क्या प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, किस तरीके से हल करना है, किस तरीके से, चलिए देखते हैं, खोलते हैं। ये रहा इसका विषय सूची। ये विषय सूची है अंशाल पेपर। इसमें फेज 1 और फेज 2 है। ये फेज 1 है, ये फेज 2 है। ये 4/11/2023 और 20/1/2024 अंशाल पेपर हैं। प्रैक्टिस सेट है 1 2 3 4। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। 2 अंशाल पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। इसके बाद ये रहा जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 ट्रेड एनालिसिस है। मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण हमारा पहला अनुभाग है। उसमें से मानसिक योग्यता परीक्षण में 10 भाग होते हैं। 10 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो भाग होता है मानसिक योग्यता, पहला अनुभाग में पहला भाग होता है असंगत को अलग करना होता है। दूसरा होता है आकृति चित्त का मिलान करना होता है। तीसरे में पैटर्न को पूरा करना होता है। चौथे में आकृति श्रृंखला की पूर्ति करनी होती है। पांचवें में दृश्यता। छठे में ज्यामितीय आकृति पूर्ति करनी होती है। सातवें में दर्पण प्रतिबिंब होता है। 8वें पंच होल पैटर्न होता है। 9वें में स्थान दृश्यावलोकन होता है। और 10वें में छिपी हुई आकृति को ज्ञात करना होता है। प्रत्येक में 4-4 प्रश्न होते हैं। तो 40 प्रश्न की होती है हमारी मानसिक योग्यता। कितने नंबर की होती है? 40 नंबर की होती है हमारी मानसिक योग्यता। इसके बाद आती है हमारी गणितीय परीक्षण। अनुभाग 2 होता है। इससे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंकगणितीय परीक्षण अनुभाग 2 में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 20 चैप्टर होते हैं। नंबर 1 संख्या पद्धति। नंबर 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत क्रियाएं। गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। 5वां महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य। 6ठा वर्गमूल तथा घनमूल। 7वां दशमलव संख्याएं एवं दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। इसके बाद 8वां तो मापन के अनुप्रयोग। 9वां व्यंजकों का सन्नाटीकरण एवं सरलीकरण। 10वां औसत। 11वां प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग। 12वां लाभ और हानि। 13वां साधारण ब्याज। 14वां अनुपात एवं समानुपात। 15वां कार्य और समय। 16वां चाल, समय तथा दूरी। 17वां कोण के प्रकार तथा इनके अनुप्रयोग। 18वां क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। 19वां पैटर्न। 20वां आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। इस तरीके से 20 चैप्टर हमारे गणितीय परीक्षण में होते हैं, जो हमारा द्वितीय अनुभाग होता है। इसके बाद तृतीय अनुभाग होता है भाषा परीक्षण। जिन बच्चों का हिंदी का होता है वो हिंदी माध्यम, और जिनका इंग्लिश का होता है वो इंग्लिश माध्यम चूज होता है, चुनना पड़ता है। जो माध्यम आप चुनेंगे उस माध्यम से। उसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 4 भाग होते हैं। 4 अपठित गद्यांश होते हैं। एक क्रम संख्या 1 और 1 में 5-5 प्रश्न होते हैं। हिंदी भाषा में भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि अपठित होते हैं। इन्हें हमें पढ़ना। पहला होता है नंबर 1 गद्यांश, अपठित गद्यांश होता है। इसके बाद देखेंगे इसमें अपठित गद्यांश होते हैं। ठीक, अपठित गद्यांश होता है। अध्याय का नाम अपठित गद्यांश। फेज 1 में 20 और फेज 2 में भी 20। इस तरीके से 20 प्रश्न होते हैं।
आपको उसमें 4 गद्यांश दिए होंगे, उसमें पढ़ के प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न होते हैं। उन 5 प्रश्नों को सही के सामने वाले वृत्त को काला करना होता है। इस तरीके से हमारा जो जवाहर नवोदय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस को इस आधार पे रखा गया है। ये इस वर्ष का है, जो हमारा 2025 का पेपर जनवरी में होगा, तो उस हिसाब से अपने परीक्षा तैयार करें और अपनी तैयारी करें। इसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके की हमारी OMR शीट होती है। तो ये हमारी OMR शीट है आधार नवोदय की। इसमें भी 20 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, ये बुक के साथ फ्री मिलते हैं। जब आप ये वाली बुक लाएंगे अंसाल पेपर, उसमें फ्री मिलती है, ठीक है। इसमें इस प्रकार के होते हैं, देखो ये रहा, ये इसमें रहा है, देखो ये दिया होगा पृष्ठ संख्या। तो इसमें यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक नंबर भरेंगे। ये मुख्य जो प्रश्न उत्तर पुस्तिका होगी, इस तरीके की जो हमारी शीट होगी, उसका यहाँ पे नंबर भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर, फिर यहाँ पे मुख्य पत्रिका होगा। इसके बाद यहाँ पे स्टेट होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पे आपका ब्लॉक होगा और यहाँ पे सेंटर का नाम होगा, जो सेंटर कोड होगा, सेंटर कोड होगा उसका, इस तरीके से। इसके बाद इसमें 80 क्वेश्चन दिए होंगे। देखो यहाँ से 1 2 3 यहाँ 19 20 40 20 60 और 20 80। इसमें देखो ABCD 4 विकल्प दिए हैं। अब हमारा जो भी विकल्प इसमें सही होगा, वो वाले उस वाले गोले को काला करेंगे। पूर्णतः काला करना है, छूटना भी नहीं चाहिए और बाहर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कापियाँ होती हैं वो प्रिंटर से चेक होती हैं, कोई इंसान नहीं चेक करता है, कंप्यूटराइज मशीन से चेक होती हैं। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो व्रत है वो पूर्ण रूप से घोला हो। देखो इस तरीके से करना है, वाइट पेन से इस तरीके से हमें भरना है, और हमें ध्यान रखना है कि बाल पेन ही ले जाना है, ठीक है। बाल पेन ले जाएंगे तो बाहर भी नहीं निकलेगा, इसे झरेगा भी नहीं। बाल पेन बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारा दिया होता है निर्देश, इसलिए